हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का, है ना। आज हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है वो इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं और हम जो है इसको निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप, साथ में हम स्टॉक और साथ में बैंक एक्स और साथ में फिर निफ्टी में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है। बहुत बेहतरीन सेटअप हमें बना करके दे सकता है, तो आप इसको पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चले हम यहाँ पे देखते हैं आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इंट्राडे स्ट्रैटेजी, और ये जो हमारा इंट्राडे स्ट्रैटेजी होने वाला है ये क्या है, यहाँ पे हम बात करें सबसे पहला टाइम फ्रेम जो हमारा होने वाला है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होने वाला है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी को आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं, सेंसेक्स में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, है ना। और आप कहाँ देख सकते हैं, मिड कैप में आप देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को, है ना। साथ में आप देखिए फिन निफ्टी में भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है बैंक एक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं और साथ में आप स्टॉक में भी इस स्ट्रैटेजी को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना बिल्कुल सिंपल होने वाला, लेकिन हाँ दो साइकोलॉजी को पहले आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखिए हमारा मार्केट क्या होता है, सिंपली अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट में दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा मार्केट क्लोज होता है, ठीक है, और एक हमारा मार्केट ओपन होती है। अब क्लोज कितना बजे होता है भाई, 3:30 में हमारा सामने मार्केट क्लोज हो जाता है। और अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन कितना बजे होता है, 9:15 में हमारा मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हमें यह देखना है कि भैया हमारा जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले का जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उससे पहले का जो 15 मिनट है, और जब हमारा मार्केट ओपन होता है उसके बाद का जो है ना पहला 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अब होता क्या है ना कि भाई हमारा जो लास्ट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहले आप साइकोलॉजी को समझिएगा। जैसे हमें पता है कि लोग मार्केट में इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं। अब आप बोलोगे भाई इंट्राडे में पोजीशन, है ना, इंट्राडे में स्टॉक में पोजीशन बनता है जहां पे लोग मार्जिन यूज करते हैं, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, जो भी मार्जिन मिलता है ना। तो लोग इंट्राडे में मार्जिन के साथ में पोजीशन बनाते हैं स्टॉक में, है ना। तो आप जानते हैं कि जो भी इंट्राडे में पोजीशन बना रहा है वो शाम में 3 बजे तक, 3:15 तक उसको अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा, मतलब अपना पोजीशन को काटना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंट्राडे का नियम ही है कि भाई आप उसको दूसरे दिन के लिए कैरी ओवर नहीं कर सकते, उस सेम डे में 3:15 में आपको पोजीशन काटना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो स्टॉक की बात हो गई, ये तो कोई निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप का तो बात है नहीं, है ना। वहां पे तो इंट्राडे और भाई जो हमारा जो लॉन्ग टर्म पोजीशन होता है दोनों में सेम ही रहता है, कोई मार्जिन मिलता नहीं, तो लोग इंट्राडे यूज ना करके वो लॉन्ग टर्म में ही लेकर के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक से क्या रिलेशन है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप। तो देखिए आपको पता है कि स्टॉक से ही तो बना है निफ्टी 50। 50 कंपनी अगर हम टॉप का मिला दे तो निफ्टी 50 बन गया, 30 कंपनी टॉप का मिला दे सेंसेक्स बन गया, या फिर बैंक निफ्टी 12 टॉप बैंक को मिला दीजिए बैंक निफ्टी बन गया। मिड कैप 25 कंपनी से मिलकर के बना हुआ है, फिर निफ्टी जो है 25 कंपनी से मिलकर के बना हुआ है, बैंक एक्स जो है 10 बैंक से मिलकर के बना है। तो भैया स्टॉक से ही तो बना है निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप। तो अगर स्टॉक में इंट्राडे पोजीशन चल रहा है, अगर स्टॉक में कोई पोजीशन बना रहा है ना, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, जो भी, तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है वो यहाँ पे इंडेक्स में देखने को मिलता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंट्राडे का। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि भाई जो भी इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं वो मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी लेके आते हैं, क्योंकि उनको मार्जिन मिलता है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट का बढ़ता है। जब 3:15 होता है तो उनको पोजीशन काटना ही काटना है, वो उसके बाद कैरी ओवर नहीं कर सकते अपने पोजीशन को। तो 3:15 में जब हमारा पूरा का पूरा इंट्राडे वाले लोग चले जाते हैं तो मार्केट का वॉलेटिलिटी पूरा तरह से स्लो हो जाता है। आप देखेंगे जनरली कि 3:15 के बाद मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो पाता है। जनरली हम देखते हैं कि मार्केट एकदम से स्लो हो जाती है, क्योंकि इंट्राडे चले जाते हैं तो भारी भरकम भीड़ जो है वो निकल जाती है, वॉलेटिलिटी कम हो जाता है मार्केट का। अब क्या होता है, जब ये 3:15 से 3:30 बजे के बीच में जब मार्केट का वॉलेटिलिटी सारा स्लो हो गया, इंट्राडे वाले चले गए, मतलब मोस्ट ऑफ द रिटेलर चले गए मार्केट से, है ना। और ऐसे भी जनरली रिटेलर चले जाते हैं लास्ट 15 मिनट में, बहुत ज़्यादा काम करते नहीं लोग। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे जो FII होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, FI, DIs, है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं, प्रो ट्रेडर,
उसके बाद वो क्या करते हैं, लास्ट का 15 मिनट में अपना प्लानिंग बनाते हैं कि उन्हें कल किस तरह से मार्केट को लेके चलना है। वो कल के लिए प्लानिंग करना शुरू करते हैं मार्केट में, ध्यान रखिएगा। लास्ट का 15 मिनट जो है वो बड़े प्लेयर का है, वो प्लानिंग करते हैं कि उन्हें किस तरह से मार्केट में नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट करना है, और उसी तरह से वो अपना पोजीशन बनाना शुरू करते हैं इस दिन में। या तो अपना पोजीशन बनाएंगे या तो काटेंगे अपना पोजीशन को, ठीक है। तो ये बड़े प्लेयर का पोजीशन मतलब टाइम फ्रेम हो जाता है। दूसरा नंबर में अगर हम देखें तो जब मार्केट हमारा 9:15 में खुलती है, तो हम जानते हैं कि पहला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला 15 मिनट में हाई वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। और हम जनरली जानते हैं कि पहला 15 मिनट में मोस्ट ऑफ द रिटेलर एंट्री मारते हैं मार्केट में। मतलब कि ये क्या होता है, ये जो है ना, ये रिटेलर का एंट्री पॉइंट टाइम होता है, ठीक है। जनरली रिटेलर जो है वो एंट्री करते हैं इसी टाइम फ्रेम पे, मोस्ट ऑफ द रिटेलर, मतलब 70-80% रिटेलर जो है पहला 15 मिनट में एंट्री मारते हैं। क्यों एंट्री मारते हैं? क्योंकि देखिए रिटेलर ना मार्केट खुलने से पहले उनका माइंडसेट एकदम से क्लियर होता है कि हमें किस साइड में एंट्री मारना है। अगर उनको पहले से एकदम माइंडसेट क्लियर है कि भैया कॉल में ही एंट्री मारेंगे, तो वो कॉल में एंट्री मारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मार्केट खुलते के साथ कॉल में एंट्री मारेंगे ही मारेंगे। अगर उनका माइंडसेट पहले से बना हुआ मेरे को पुट में एंट्री मारना है, या कोई पैटर्न देख लिए, तो वो पुट में एंट्री मारेंगे ही मारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी मार्केट जाए। तो क्या होता है ना, एकदम से पहला 15 मिनट में मार्केट हाई वॉलेटाइल होती है, क्योंकि एकदम से रिटेलर का एंट्री होता है वो। इसीलिए हम जनरली आपको बोलते हैं कि भाई पहला 15 मिनट में एंट्री नहीं मारना चाहिए मार्केट में, क्योंकि वो रिटेलर का एंट्री टाइम है ना। और आप जानते हैं कि रिटेलर जनरली क्या होते हैं, जनरली मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, ये जनरली मार्केट में ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम भी यहाँ पे यही करेंगे कि भैया पहला 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कोई काम नहीं करना। ये मैं रेगुलर बताता हूँ, पहला 10-15 मिनट बहुत हाई वॉलेटिलिटी। और क्यों होता, रिटेलर जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है ना वो रिटेलर को देखते रहते हैं पहला 15 मिनट में, उनका साइकोलॉजी को समझते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद बड़े प्लेयर क्या करेंगे, या तो इनका पोजीशन को स्टॉप लॉस कराएंगे, या तो इनका जिस साइड में पोजीशन है उसके अपोजिट साइड में मार्केट को लेके जाएंगे। तो पहला लास्ट 15 मिनट का साइकोलॉजी और पहला 15 मिनट का साइकोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो इसी पे बेस्ड होने वाला है। तो चलिए ये आपने क्लियर हो गया, तो चलिए हम स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, वो चीज़ को हम पहले देख लेते हैं भाई। देखिए तो हमने आपको बता दिया कि पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा चार्ट का रहेगा, ये चार्ट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। चार्ट में हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ पे ये करना है कि भैया यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि लास्ट का जो 15 मिनट का कैंडल है, लास्ट 15 मिनट का कैंडल, ठीक है। और हमारा जो है, ठीक है, लास्ट का 15 मिनट का कैंडल जो बना हुआ है, मान लो लास्ट का 15 मिनट का कैंडल हो सकता है कि एक रेड कैंडल ऐसे करके बने, या फिर हो सकता है कि एक डोजी टाइप कैंडल बन जाए, या फिर और क्या हो सकता है, या हो सकता है कि भैया एक ग्रीन कैंडल बने, या फिर एक ग्रीन डोजी कैंडल बन जाए। पॉसिबिलिटीज है, ये चारों में से कोई कैंडल बन सकता है मार्केट में। अब हमें क्या करना है, लास्ट का जो 15 मिनट है 3:15 से 3:30 बजे तक। अब आप बोलोगे सर 3:30 बजे तो मार्केट बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाने जो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है कि मार्केट बंद हो गया, मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद ही हम कर रहे हैं ये काम, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट का जो 15 मिनट है उसका हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे, और भैया लास्ट का जो पहला, मतलब लास्ट का जो 15 मिनट है उसका हम यहाँ पे लो मार्क करेंगे। हमने हाई और लो मार्क कर लिया। अब आप देखो कि अब हमारा नेक्स्ट डे आ गया, अगला दिन, नेक्स्ट डे। अब हमारा नेक्स्ट डे आ जाएगा, अगला दिन। तो हमको अगला दिन ही काम करना है, ऐसा नहीं कि हमको पिछले दिन काम करना, वो तो पिछला दिन का लास्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे मार्केट 9:15 में खुलेगा। अब 9:15 में जब खुलेगा तब हमारा यहाँ पे काम शुरू होगा। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भैया हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब नेक्स्ट डे जो है वो हाई ब्रेक हो रहा है, या फिर नेक्स्ट डे जो है वो हमारा लो ब्रेक हो रहा है। लो आपको पता है हाई हमेशा ग्रीन कैंडल से ब्रेक होता है, और लो कैसे ब्रेक होता है, लो हमेशा रेड कैंडल से ब्रेक होता है। तो अगर हमारा मान लो यहाँ पे अप साइड ब्रेक कर सकता है, या तो फिर हमारा डाउन साइड मार्केट ब्रेक कर सकता है, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब आप बोलोगे क्या सर जैसे ही हमारा ब्रेकआउट होगा हम एंट्री मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना, यहाँ भी एक कंडीशन है,
ठीक है, तो देखिए हमारा मान लो ऐसे करके ब्रेकआउट हो गया। तो अब हमें ये देखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 9:15 से लेकर 9:30 बजे के बीच में, मतलब जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनता है वो जनरली रिटेलर कैंडल होता है, वो जनरली ट्रैप होने का चांसेस होता है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द रिटेलर वहाँ पे एंट्री मारे तो ट्रैप हो सकता है वो कैंडल। इसीलिए हमें पहला 15 मिनट को देखना नहीं है। अगर मान लो पहला 15 मिनट, मान लो ये जो हमारा कैंडल बना है ना, जो ब्रेकआउट हुआ, ये पहला 15 मिनट का कैंडल था, 9:15 से लेकर 9:30 बजे के बीच का पहला कैंडल। अगर पहला कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ध्यान दीजिएगा, अगर पहला कैंडल ने ब्रेकआउट किया है तो हम यहां पे एंट्री नहीं मारेंगे, इसका लो जब ब्रेक होगा तब हम यहां पे एंट्री मारेंगे, ध्यान से समझ लीजिए ये। और इसका हाई पे हमारा एसएल होगा। एसएल भी कैसे होता है तो आपको मैंने बता रखा है कि ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम से टच किया उस लेवल को और हम एसएल दे दिया, नहीं, यहाँ पे एसएल होगा जब यहाँ पे 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनेगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा, समझ लीजिए। यह हमारा हो गया। उसी तरह से अप साइड में मान लो ये हमारा जो ब्रेकआउट कैंडल, ये पहला कैंडल है, पहला कैंडल, ठीक है, तो पहला कैंडल है तो हमें क्या करना, अगर पहला कैंडल ब्रेकआउट लिया है तो हमें इसका हाई मार्क करेंगे और इसका हाई जब ब्रेक होगा तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे अप साइड के लिए। यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा और इसके लो पे हमारा एसएल रहता है। जब यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज करेगा मार्केट 15 मिनट में तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये चीज़ है, मतलब भैया पहला कैंडल अगर ब्रेकआउट ले रहा है तो उसका लो या उसका हाई ब्रेकआउट करेगा तब हम एंट्री करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर आप पहला कैंडल को क्यों बोल रहे हैं, मतलब इतना तवज्जो आप पहला कैंडल को क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहला कैंडल बहुत जनरली आप जानते हैं ट्रैप हो जाती है मार्केट में, इसीलिए हम उसका हाई या लो ब्रेक होने के बाद एंट्री मारेंगे। लेकिन अगर मान लो दूसरा कैंडल ब्रेकआउट किया है, ऐसा हो सकता है ना कि भैया मान लो ऐसा देखो कि मान लो हमारा ये कैंडल बना पहला 15 मिनट में, या फिर ऐसा बना, या फिर भाई हमारा ग्रीन बना ऐसे करके, है ना, या फिर मान लो ऐसे करके बना। ये हमारा क्या है, कल का लास्ट कैंडल, लास्ट कैंडल है ना 15 मिनट का, ठीक है, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। अब लास्ट का 15 मिनट का कैंडल है, अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रही है ऐसे करके ब्रेकआउट हुआ, ये भैया पहला कैंडल नहीं है, पहला कैंडल नहीं है, ये दूसरा कैंडल है, सेकेंड, या तो फिर ये थर्ड कैंडल है, या फोर्थ कैंडल है, या फिफ्थ कैंडल है, या सिक्स कैंडल है, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, जो भी है। मतलब पहला कैंडल ब्रेकआउट ना करके दूसरा कैंडल जो है इसका हाई को ब्रेक कर रहा है ना, तब हम क्या करेंगे, तब हम सीधे ब्रेकआउट पे ही एंट्री मारेंगे और यहाँ पे हमारा इसका लो पे एसएल होगा। जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाएगी तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देंगे। ओके, मतलब दूसरा कैंडल अगर दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब पहला कैंडल को छोड़ करके दूसरा कैंडल से कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट करता है तो हम ब्रेकआउट पे ही सीधे एंट्री मारेंगे। या फिर यहीं पे नीचे भी मान लो ये हमारा नीचे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये हमारा कौन है, दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, ऐसे करके कोई भी कैंडल है, तो जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हम यहीं पे एंट्री मारेंगे और इसके हाई पे हमारा एसएल होगा, ठीक है। इसके हाई पे जैसे ही हमारा एक 15 मिनट में ग्रीन कैंडल आएगा हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन सिंपल ही है कि पहला कैंडल अगर ब्रेकआउट करता तो उसका हाई या उसका लो ब्रेक होने पे एंट्री मारेंगे, है ना। लेकिन अगर दूसरा कैंडल पहला कैंडल को छोड़ के कोई भी कैंडल है तो ब्रेकआउट जैसे वो हम वहीं पे एंट्री मारेंगे। कौन सा कैंडल का ब्रेकआउट आपको पता है, लास्ट, मतलब कल का लास्ट 15 मिनट का कैंडल जब ब्रेक होगा तब, ठीक है। तो यही कंडीशन है हमारा पूरा मिला करके। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर स्टॉप लॉस तो बता दिया, टारगेट क्या होता है। देखिए हमें टारगेट तो बहुत बेहतरीन मिलता है, लेकिन फिर भी हमें 1:1 पे हम आधा क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। 1:1 में आधा क्वांटिटी बुक कीजिए और आधा क्वांटिटी को एसएल ट्रेल करते हुए आप जा सकते हैं। एसएल करते हुए आधा क्वांटिटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट यहाँ पे पूरा पूरी रहता है। चलिए अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, सीधा चार्ट में लेकर के चलते हैं आपको और चार्ट में दिखाते हैं कि भाई ये किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा चार्ट हो गया और देखिए हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ हम देखते हैं। अब देखिए सिंपली अगर हम देखें तो हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, हाँ जी देखिए यहाँ पे जैसे हमारा 19
यहाँ पे देखिए 3:15, मतलब 3:15 से 3:30 का यह हमारा लास्ट कैंडल है। ठीक है, अब ये लास्ट कैंडल है, हमने इसका क्या किया, हमने इसका हाई को मार्क कर लिया भाई, और हमने इसका क्या किया, लो को मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हमारा दूसरा दिन होगा, दूसरा दिन 9 बज के कहाँ गया, हाँ 9:15 में मार्केट खुला। दूसरा दिन 9:15 में मार्केट खुला। अब हमें देखना है क्या भैया इसका हाई को ब्रेक किया, तो अब आप बोलोगे भैया रेड कैंडल बना है। अब रेड कैंडल से क्या हाई ब्रेक होता है, नहीं, हाई तो ग्रीन कैंडल से ब्रेक होता है और लो जो है वो रेड कैंडल से ब्रेक होता है, यही चीज है ना। तो हम देख रहे हैं कि पहला कैंडल ब्रेक नहीं किया, दूसरा भी ब्रेक नहीं किया, तीसरा भी नहीं, चौथा कैंडल जो है वो हम देख रहे हैं कि भैया इसका हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब कल का लास्ट कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया। ये कौन है, ये फोर्थ कैंडल है, ध्यान रखिएगा, चौथा कैंडल है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है पहला कैंडल में कंडीशन है कि अगर पहला कैंडल मान लो ब्रेक करता है तो उसका हाई ब्रेक होने पे ही एंट्री मारेंगे, और मान लो अगर लो ब्रेक होता है तो लो का मतलब लो ब्रेक करने के बाद उसका जब लो ब्रेक होगा तब एंट्री मारेंगे। लेकिन ये तो चौथा कैंडल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मतलब जैसे ही ब्रेक हुआ हम यहीं पे एंट्री मारेंगे। यहाँ पे हम अप साइड के लिए एंट्री मारेंगे, मतलब कॉल बाई करेंगे, सिंपली अप साइड के लिए तो यही करते हैं। ठीक है, और हमारा क्या होगा, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी के लो पे हमारा एसएल रहने वाला है। ये क्लियर हो गया। और आप देख सकते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड बेहतर रहता है, ऐसे 1:1 मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आप आधा क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और बाद बाकी को आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आपको स्टॉप लॉस पूरा ट्रेल करना आता है तो आप पूरा क्वांटिटी को ले करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे भी देखते हैं। देखें यहाँ पे दूसरा दिन अगर हम देखें, जैसे देखें यहाँ पे हमारा लास्ट कैंडल है, यह हमारा लास्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे है और इसका लो यहाँ पे। ठीक है जी, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पे मार्केट खुला। ठीक है, अब देखो लो के नीचे मार्केट है, अब ग्रीन कैंडल से क्या लो ब्रेक हो सकता है, नहीं, तो इसका मतलब पहला कैंडल ब्रेक नहीं किया। अब देखो दूसरा कैंडल, भैया दूसरा कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया, क्योंकि रेड कैंडल बन रहा है तो लो को दो ब्रेक होगा ना, ब्रेक हुआ। ये हमारा कौन सा है, सेकेंड कैंडल है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड कैंडल में क्या करना है, सेकेंड कैंडल में हमें कुछ नहीं करना, सीधे एंट्री मारना है ना। तो हम यहाँ पे सीधे एंट्री मारेंगे, एंट्री हम करेंगे, और आप देख सकते हैं ये बेहतरीन मोमेंटम हमें कैचअप होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम थोड़ा और रुक जाए तो और बेहतरीन तरीके से हम जो है यहाँ पे मोमेंटम को नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे दूसरे दिन आ गया, ये दूसरा दिन आ गया है ना, तो आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन तरीके से मोमेंटम हमको यहाँ पे कैचअप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे क्या है, देखिए जैसे हमारा क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कल का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, मतलब कल का मार्केट का हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे है। अब मार्केट कहाँ पे खुलता है, इस जगह पे खुलता है दूसरे दिन 9:15 में। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट खुला और उसके बाद आप देख सकते हैं भाई रेड कैंडल से तो ब्रेकआउट नहीं होता है ना, ये आपको मैंने बता रखा है कि रेड कैंडल से ब्रेकआउट नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं पहला कैंडल ब्रेक नहीं किया, दूसरा नहीं, तीसरा कैंडल ब्रेक किया, ध्यान रखिएगा थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल। अब थर्ड कैंडल हमारा ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे, सीधे यहीं पे एंट्री मारेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाया, 1:1 तो आपको आराम से मिलता है ना, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इसके लो पे 1:1। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। ओके, आगे हम देखें तो आगे हमारा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज होता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज होता है, ये हमारा हाई हो जाता है, ये हमारा लो हो जाता है। 3:15 वाला 3:15 से 3:30 बजे का कैंडल ये हमारा बना। दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, रेड कैंडल से क्या हाई ब्रेक होता है, हाई के ऊपर रेड कैंडल बन रहा है, ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा भाई हाई, है ना। उसके बाद दूसरा कैंडल ग्रीन बना, दूसरा कैंडल ध्यान रखिएगा ये सेकेंड कैंडल है। अब सेकेंड कैंडल ग्रीन कैंडल है, ब्रेकआउट हो गया, हमको सीधे यहीं पे एंट्री मारना है, यहाँ पे एंट्री मारेंगे और इसके लो पे एसएल रखेंगे यहाँ पे। अब आपको पता ही है एसएल कैसे देना है, रेड कैंडल क्लोज होगा तो एसएल देंगे वहाँ पे। और आप देख सकते हैं एक मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है, 1:1 से तो ऊपर ही देखने को मिलेगा। बाद बाकी आपको मैंने बता ही रखा है कि स्टॉप लॉस
ट्रेल करना है उसके बाद आपको, है ना, प्रॉफिट में ही स्टॉप लॉस लगा करके हमको चलना होगा। चले उसके बाद हम देख लेते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा, फिर देखिए, हाँ ये वाला देखिए, इसमें क्या हुआ है, ये लास्ट का कैंडल है हमारा, इसका हमने हाई मार्क किया यहाँ पे और इसका हमने यहाँ पे लो मार्क किया, ठीक है जी। अब दूसरे दिन मार्केट जब 9:15 में शुरू होता है, एकदम से हाई को ब्रेक कर गया, एकदम से ग्रीन कैंडल बना, हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट कैंडल है और आपको पता है ना कि पहला कैंडल में ज़्यादातर रिटेलर एंट्री मारते हैं, तो ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है पहला कैंडल में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहला कैंडल का हम हाई मार्क करके रखेंगे। उसके बाद हमने इसका हाई मार्क किया, जब इसका हाई ब्रेक हुआ तब हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे, हमारा एंट्री यहाँ पे आएगा, कॉल हम यहाँ पे बाई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 1:1 से तो आपको ज़्यादा ही मिला है मोमेंटम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट जो है काम करता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल चेकआउट कीजिए, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में। हाँ, इसमें एक मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि एक छोटा सा जो है इसमें कंडीशन होता है। जैसे देखिए, कभी ऐसा होता है मार्केट में, आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये मतलब जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना, इसमें एक छोटा सा नोट्स आप लिख लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। मान लो भाई बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिल गया। जैसे निफ्टी 50 में आप मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, 80 से 100 पॉइंट का गैप अप या 80 से 100 पॉइंट का गैप डाउन। जनरली जब मार्केट में इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, 100 पॉइंट का मतलब 80, 100 या उससे ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल गया, तो अब आप सोचो ना कि एक दिन में कितना मोमेंटम होता है मार्केट में। एक दिन में अगर हम निफ्टी 50 का एक ऑन एन एवरेज मान करके चले ना, तो 100-150 पॉइंट का तो टोटल मोमेंटम ही होता है। अब मान लो 100 पॉइंट, 80 पॉइंट का सीधे गैप अप या गैप डाउन ही हो गया, तो उसके बाद कितना मोमेंटम मार्केट में हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, जब ऐसा कभी हो जाता है तो हम इस कंडीशन को, मतलब ये जो हमने स्ट्रैटेजी आपको बताया, ये स्ट्रैटेजी को या तो हम उस दिन अवॉइड कर देते हैं कि भाई बहुत बड़ा मोमेंटम तो पहले ही बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, तो हम इस स्ट्रैटेजी को या तो निगलेक्ट कर देते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रिवॉर्ड के साथ में, है ना, स्मॉल रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में आप इस स्ट्रैटेजी को कैरी ओवर कर सकते हैं। तो बस ये कंडीशन रहता है कि बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो वहाँ पे आपको या तो ये स्ट्रैटेजी को इग्नोर कीजिए उस दिन, है ना, या तो फिर थोड़ा सा आप छोटा रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में आप इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारा एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, और लाइक करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।